दरबार में आपका स्वागत है। नमः शिवाय। काशी अघोर धर्मार्थ सेवा संस्थान द्वारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कार्य किए जा रहे हैं। पूर्व में प्रस्तुत वीडियो के दर्शकों ने सवाल किया है कि मंत्र काम क्यों नहीं करते, मंत्रों का जाप पूरा करने पर भी काम नहीं करते। कुछ लोग तो निराश होकर पूजा पाठ तक छोड़ देते हैं। आखिर मंत्र क्यों काम नहीं करते और मंत्र कैसे काम करेंगे? मंत्र मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ हैं। मंत्रों के जाप और साधना से पूर्व मंत्र का दीक्षा प्राप्त करें। साथ ही संबंधित मंत्र के अनुकूल मन शरीर को तैयार करें। बिना गुरु के मंत्र निष्फल होने की संभावना रहती है। ऐसे कई परिस्थितियां हैं जो मंत्र की सिद्धि में प्रभाव डालती हैं। मंत्र अक्षर और शब्दों से बने हैं, इसके बगैर इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए षटकर्मों की जानकारी होनी चाहिए। षटकर्म का शाब्दिक अर्थ है 6 क्रियाएं। मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार षटकर्म आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार योग में भी षटकर्म है। हठयोग, प्रदीपिका और घेरंड संहिता में शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए 6 क्रियाएं बतलाई गई है। धौतिर्वस्तिस्तथा नेति लौलिकी त्राटकम तथा कपालभाति श्वेतानि षट्कर्माणि समाचरेत्। धौति, वस्ति, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति, इन्हीं 6 क्रियाओं को षटकर्म कहते हैं। ठीक इसी तरह मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए षटकर्मों को जानना आवश्यक है। शांति वश्य स्तंभनानि विद्वेषोचाटने तथा मारणान्तानि संसन्ति षट्कर्मणि मनीषिणः। शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन एवं मारण, इन 6 प्रकार के प्रयोगों को षटकर्म कहते हैं और इनके द्वारा 9 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार योग के षटकर्मों से शरीर के आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण से शरीर और मन को पुष्ट और शक्तिशाली बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए षटकर्म सुगम मार्ग बनाता है। यदि आपने पूर्व के वीडियो को ध्यान से सुना और देखा समझा होगा तो इसे समझने में आपको आसानी होगी। षटकर्म को क्रमशः इस प्रकार समझें। शांति, बुराइयों को बाहर निकालना, अपने अंदर बैठे जन्म जन्मांतर के बुराइयों को बाहर करने की प्रक्रिया है शांति। वश्य, अपने आप को नियंत्रित करना, इस प्रक्रिया से अपने मन, शरीर आदि को नियंत्रित करना है। स्तंभन, स्थिर कर लेना, अपने मन को, शक्ति को स्थिर कर अपने ध्येय के प्रति स्थिर करना ही स्तंभन है। उच्चाटन, उच्चाटन शब्द तांत्रिक क्रिया में प्रयुक्त होने वाला शक्तिशाली शब्द है। काम वासना और सांसारिक बुराई के प्रति जो आसक्ति है उससे विरक्त होना ही उच्चाटन है। विद्वेष, शत्रुता भड़काना, मानसिक अंतर्द्वंद से मुक्ति पाने के लिए उसके प्रति किया गया क्रिया विद्वेष है। मारण, इस शब्द को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका प्रयोग करते हुए तंत्र क्रिया में आप बहुत सुनते हैं। प्रायः जीवधारी अपने बाह्य शत्रुओं से मुक्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि सांसारिकता से मुक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि से मुक्ति हेतु किया जाने वाला प्रयास ही मारण है। मंत्र के सिद्धि के लिए यही षटकर्म आवश्यक है, परंतु इस षटकर्म का जो वर्णन हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुआ है उसे समझना अति आवश्यक है। गुण और दोष का तुलनात्मक ज्ञान से पता चल पाएगा कि मंत्र क्यों काम नहीं करते या मंत्र कैसे काम करता है। जब तक हम इस रहस्य को समझ नहीं लेते तब तक किसी भी मंत्र का प्रयोक्ता नहीं बना जा सकता। जैसे पुस्तकों को पढ़कर अभियंता तो बना जा सकता है, लेकिन अभियंता के परिकल्पन को मूर्त रूप देने के लिए एक कुशल अनुभवी कारीगर का होना अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार
मंत्रों के ज्ञान के साथ उसकी साधना का कुशलता साधक बनने के लिए आवश्यक है। बताए गए षटकर्म और इनके द्वारा 9 प्रकार के प्रयोग का प्रचलन है। ये 9 प्रकार के प्रयोग इस प्रकार हैं: मारन, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, रसायन एवं यक्षिणी साधना। शांति कर्म, जिस कर्म के द्वारा रोगों और ग्रहों के अनिष्टकारी प्रभावों को दूर किया जाता है उसे शांति कर्म कहते हैं और इसकी अधिष्ठात्री देवी रति हैं। वशीकरण, जिस क्रिया के द्वारा कर्ता के द्वारा इच्छानुसार कार्य लिया जाता है उसको वशीकरण कहते हैं, इसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। स्तंभन, जिस क्रिया के द्वारा किसी की भी गति का अवरोध किया जाता है उसे स्तंभन कहते हैं, इसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। विद्वेषण, जिस क्रिया के द्वारा परस्पर विरोध उत्पन्न किया जाता है उसे विद्वेषण कहते हैं और इसकी अधिष्ठात्री देवी ज्येष्ठा है। उच्चाटन, जिस कर्म के करने से इच्छा शक्ति को नष्ट करके विरक्ति पैदा की जाए उसे ही उच्चाटन कहते हैं, इसकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। मारन, जैसा कि यह शब्द है मन में आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इससे बड़ा ही जघन्य माना जाता है, इसकी अधिष्ठात्री देवी भद्रकाली है। मंत्रों के साधना में रंग की भी प्रधानता होती है। आप जिस कर्म को कर रहे हैं उसके अनुसार से रंग का भी चयन करें। शांति कर्म के लिए सफेद रंग, वशीकरण के लिए लाल रंग या गुलाबी, स्तंभन के लिए पीला रंग, विद्वेषण के लिए सुर्ख गहरे लाल रंग, उच्चाटन में धूम्र रंग धुएं जैसा और मारन में काले रंग का प्रयोग करना चाहिए। साधना के समय जैसे आपने रंग का चयन किया ठीक उसी प्रकार और कई चीजों का चयन की बारीकता को अगले अंक में जानकारी दी जाएगी। यह प्रस्तुतिकरण केवल जानकारी के उद्देश्य से है। साधक कृपया बिना गुरु का प्रयोग न करें। आप साधना के पूर्व एक योग्य साधक को गुरु बनाएं और दीक्षा लेकर ही साधना करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहें। रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अपने सवालों की सही जानकारी दी जाएगी। शेष जानकारी के लिए अगला अंक देखें। आपकी सेवा में चैनल लगातार चलती रहे ऐसा आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन कर यथाशक्ति सहयोग राशि ट्रस्ट में दे सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में। नमः शिवाय।